व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिस? फॉसिस का मतलब क्या होता है? फॉसिस हिंदी में इसको जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्म का मतलब होता है कि हजारों करोड़ों साल पहले बड़े बड़े जीव जंतुओं या बड़े बड़े पौधों जिनका इस पृथ्वी में अंतिम हो गया था, हजारों करोड़ों वर्ष पहले जिनका इस पृथ्वी में अंतिम हो गया था, जो जमीन के नीचे दब चुके थे, आज उनके अवशेष आज उनके अवशेष कहीं कहीं दिखते हैं, जैसे कि उनका हड्डी या उनका हड्डियों की छाप। बस इसी को जीवाश्म कहते हैं, इसी को फॉसिस कहते हैं। फॉसिस फ्यूल किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिस फ्यूल? फॉसिस फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन। इसको हिंदी में जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। जीवाश्म मतलब होता है, पहले समझा चुके थे आप तो। जीवाश्म मतलब होता है कि हजारों करोड़ों साल पहले मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधे जिनका अवशेष अभी देखने को मिलता है कहीं कहीं, कभी कभी आप गूगल में सर्च मार के देख सकते हैं या किताबों में भी देखने को मिलता है। उनका हड्डी, जैसे डायनासोर का हड्डी देखने को मिलता है, या उसका हड्डी का निशान देखने का मिलता है, कंकाल देखने का मिलता है, बड़ा बड़ा पेड़ पौधों का निशान देखने का मिलता है, उसे जीवाश्म कहते हैं। मतलब कि हजारों करोड़ों साल पहले मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधों जो जमीन के अंदर दब चुके थे, उनके द्वारा, मतलब कि उनके दबने के वजह से जो गैस बना, और गैस बनने के बाद जो ईंधन, जो मतलब कि जैसे कि कोयला हो गया, तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उसी को तेल, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब चीज़ बनता है। ये सब कैसे बनता है? जीवाश्म द्वारा, यानी कि हजारों करोड़ों साल पहले जो बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, जो जमीन के नीचे दब चुके थे, उनसे उनके द्वारा तैयार हुआ है कोयला, पेट्रोलियम। इसी को कहते हैं जीवाश्म ईंधन, इसी को कहते हैं फॉसिल फ्यूल। यह साइंस का क्वेश्चन है। बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान या बायोलॉजी किसे कहते हैं? क्या है बायोलॉजी? तो बायोलॉजी मतलब सिंपल सी बात है, जीव जंतु या पेड़ पौधों के बारे में अच्छी तरह से किधर से भी कैसे भी जानकारी लेना, इसी को बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी दो प्रकार का होता है। एक होता है पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेना, जिसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति मतलब समझ रहे हैं, जंगल, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेना, जिसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान, यानी कि अंग्रेजी में उसको बोल सकते हैं बॉटनी। और एक होता है जियोलॉजी, मतलब कि जीवों के बारे में जानकारी लेना, जियोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान। समझ रहे ना? इसी का हेलो, कैसे हैं आप लोग? कैसा क्या बोले? स्टैंड वो सही नहीं, टूटल फाटल स्टैंड है। तो आज आप लोग को सच्चाई दिखाना चाहते हैं कि हम मुंबई में रहते हैं, समझे ना? तो यहाँ पर लाइट रेस की बात करें, हम मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, पढ़ाई लिखाई किए, ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, 10वीं तक पढ़ाई किए, खेल धकल के इंटर किए कॉलेज में, अगर वो आ गए बम्बई। नहीं, बम्बई आने से पहले हम एक कंपनी पे गए थे जहाँ पर आदमी जोड़ने का काम होता था, मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग। तो वहाँ पर मेरा 2 साल लग गया। 2 साल में हम कमाए तो कुछ नहीं, लेकिन कम से कम लाख रुपए हम गंवा चुके थे, जो बहुत भरोसा के साथ हमारी मम्मी दी थी हमको रखने के लिए कि रखो आगे काम ले। तो जितना भरोसा से मम्मी दी थी रखने के लिए ना, उससे ज़्यादा भरोसा हमको वो कंपनी में हो गया था उस टाइम। और हम सब पैसा झोंक दिए उसमें, सब पैसा झोंक दिए। काहे कि वहाँ से
उम्मीद जग रहा था, सब लोग बता रहा था कि यहाँ पर रहोगे, ऐसे ऐसे करोगे तो इतना पैसा आएगा, लाखों रुपया का, करोड़ रुपया। यह सही था, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत कमज़ोर मतलब कि परिवार के आदमी हैं, पैसा का बहुत ज़्यादा स्थिति था, दयनीय स्थिति था, समझे ना। तो वही लिए सोचे कि साला मतलब कि 10 लाख रुपये के आसपास में कर्जा था। तो हम सोचे कर्जा यदि हम तोड़ने जाएँ बाहर में कमा करके तो 5-7 साल 8 साल लग जाएगा। तो वहाँ पर हम गए थे ना, तो वहाँ पर हम लोग सबको समझाया था हमको कि देखो बाबू इतना पढ़ा लिखा है, हम भी इतने पढ़े लिखे हैं, कोई बीएड किया हुआ था, कोई बढ़िया, मतलब सब बढ़िया बढ़िया पढ़ा लिखा था वहाँ पर, बहुत दिन से पढ़ा था वहीं पर। तो समझाया कि यहाँ पर ज़्यादा नहीं, तुम 1 साल टाइम दे दिया ना, और हम जैसा बोले वैसा कर दिया ना, तो आने वाला दिन में तुम 50,000 महीना कमाएगा, और 2 साल के बाद 1 लाख महीना। और सब प्लान समझाया था, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे सब समझे बुझे, और हम दिमाग लगा के काम करने लगे। तो 2 साल गुजर गया, लेकिन कमा कुछ नहीं पाए। कमा नहीं पाए तो फिर आशा उम्मीद कम लगने लगा। फ्यूचर पता था हमको पैसा मिलता है, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद बहुत आदमी आता था, चला जाता था, पैसा लेकर आता था, ज्वाइनिंग करता था। बहुत आदमी हम बुलाएँ, हमारा हम जिसको बुलाएं वो लोग भी बहुत आदमी को बुलाया, लेकिन कोई आता नहीं था, जल्दी सब भाग जाता था। हम जैसा हो गया था ना, हमारे जैसा सब लोग पॉजिटिव हो जाता ना, तो हम कमा लेते, लेकिन सब पॉजिटिव नहीं होता। सबका अपना अपना परिवार का अलग अलग प्रॉब्लम होता है। सबको 1 महीना 2 महीना बाद पैसा चाहिए, तो 1 महीना 2 महीना बर्दाश्त करता था, धीरे धीरे बहाना करके निकल लेता था। तो वही हुआ। तो किसी तरह हम घर आए, मेरा भाई आया था घर बम्बई से, तो बोले चलो काली पूजा है, मिल के आते। तो आए, घर आए तो देखे कि भाई का मुँह पूरा एकदम सूख गया है टेंशन से। तो मम्मी बोली कि बाबू पैसा वैसा ना कमाएगा कैसे चलेगा, कर्जा कैसे छूटेगा, भाई वो अकेले कहाँ से तोड़ पाएंगे। तो वही सोच के हम आया हमको बोले चलो तो क्या करें, बम्बई में मेहनत करते हैं, कुछ पैसे कमाएंगे। आ गए बम्बई आने के बाद जैसे हम सैलून का काम थोड़ा बहुत जानते थे, तो मेरे मौसी का लड़का बोला तुम आ गया तो तुम मेरा दुकान में रहो सैलून में, हम जाते हैं गाँव घूम के आते। हम बोले ठीक है भाई, आते एक साथ काम मिल गया, पैसा कमाएंगे। लग गए 2 महीना काम किए उसके सैलून में, तो ठीक है ठाक कमाएँ, 30-35 कमा लिए 2 महीने में। हमको लगा कि इधर हर जगह इतना पैसा मिलेगा, बढ़िया पैसा मिलेगा, 30-35 मिल जाएगा। तो मेरा भाई आया, मौसी का लड़का जब घर से आया तो बोला कि अब बोलो मेरा ही सैलून में रहेगा, तो बोलो डेली तुमको 300 देंगे खा पी के। तो फिर बोले चलो ठीक है। तो वही सैलून का एक आदमी हमको बोला कि हमको 3-4 वो आदमी चाहिए, कंपनी है दवा कंपनी, बैठ के काम करना है, एसी है, कोई दिक्कत नहीं है, 9,000 पगार है। तो बोले ठीक है बताएंगे। जब मेरे मौसी घर को आया गाँव से, तो हम बोले हम ही को लगा दो, तो हमको लेके गया। हम बोले पगार कितना है, बोला कि 9,500, 9,600। तो हम बोले हम डबल करेंगे तो 18,000 मिलेगा, डेली 16 घंटा करेंगे तो हाँ मिलेगा। वहाँ पर जाएँ तो करते थे, ये 4-5 दिन 8-10 दिन 16-16 घंटा, पूरा महीना नहीं मिला। जिस डिपार्टमेंट में लगे थे ना वहाँ पूरा महीना नहीं मिला 16-16 घंटा, तो 8-10 दिन मिला। वहाँ से डिपार्टमेंट चेंज हो गया। जब चेंज हो गया तो ऐसा डिपार्टमेंट में गया कि OT बहुत मिलता है, समझे ना। तो OT मिलने की वजह से मतलब कि 9,000 पगार था, 16-17 हज़ार हो जाता था। अब 16-17 हज़ार हो जाता था तो हर महीना कम से कम 10,000 चाहिए देने के लिए कर्जदार को। तो वही चीज़ हुआ है, 16-17 हज़ार में से 10,000 कर्जदार को दीजिए, और जो बचता है वो खा पी के अपना रहिए। तो 2019 में आए थे, हाँ 2019 में आए, 17 में गए थे वहाँ पर वो कंपनी में आदमी जोड़ने वाले। वहाँ से 2019 में बम्बई आए घर आके। अब यहाँ 2019 से डायरेक्ट 2021 तक 2 साल तक हिले नहीं, पूरा एकदम दिन रात काम करते रहे। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, 2-3 लाख रुपये टूटा। फिर 2000 मतलब कि 21 में घर गए, फिर आए, फिर 22 में घर गए, 11 साल रहते थे। धीरे धीरे करके अभी भी 2.5 लाख रुपये 3 लाख रुपये बचले हैं। तो उतना कर्जा अभी भी तोड़ना बाकी है। तो हम लोग पूरा एकदम समझिए लोअर कंडीशन में जी रहे हैं। कुछ आगे सोचने का दिमाग में नहीं काम कर रहा है, क्या करें। कर्जवा टूटे तो घर द्वार बनाने के लिए पैसा जमा करें थोड़ा बहुत, तो घर द्वार बने। अब ऐसा जगह काम ही लग गए हैं, बम्बई आ गए हैं, 10-15-20 हज़ार, कभी 20 हज़ार कभी होता है, 16-17 हज़ार हो जाता है, 18 हज़ार, समझे ना। तो अभी कर्ज वो नहीं टूटा है, वो टूटेगा।
तब पैसा जमा करेंगे, घर बनेगा, तब शादी ब्याह के बारे में सोचा जाएगा। तो दिखाना चाह रहे हैं हम कि किस तरह रहते हैं यहाँ पर बॉम्बे में। एकदम पैसा बचाने के लिए एकदम लो क्वालिटी का रूम ले लिया, समझे ना। 2000 रुपये रूम भाड़ा है, 300 रुपये लाइट बिल है, 4 आदमी रहते हैं। हम हैं, मेरा बड़का भाई है और एक और मेरा भतीजा है, एक और गांव का ही आदमी। तो दिखाना चाहते हैं हम कि कैसा है यहाँ पर हम लोग रहते हैं। कुछ खास नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। एकदम लगेगा मिट्टी का घर है, एकदम पूरा, मतलब कि 20 साल पहले बनाया हुआ था। देखिए खिड़की विड़की सब पुराना दरवाजा जमाना का, एकदम कचरा जैसा, एक अटी मन नहीं लगता है, समझ रहे ना। बाथरूम उतरी सब पुराना जमाना का। देखिए देखिए इतना गर्मी देता है कि टप टप पसीना। 6 महीना बिना पंखा का बिता दिए। क्या है मालूम है कैसे? कंपनियां में सोचते थे कि कंपनियां में इसे चलता था, रूमा जाके क्या मिलेगा, वहाँ पर गर्मी ही गर्मी, यही सोच के कंपनी में ज़्यादा ओटी कर लेते। देखिए जगह भी नहीं तो क्या करें, कपड़ा लता इधर उधर फेंकल रहता है। बोरा वोरा हम देखिए भर के रखें, 2 बैग में भर के रखा है, इधर भी बैग है, इधर भी, सब में कपड़े कपड़ा है। देखिए 4 आदमी रहते हैं इतना छोटा रूम में। पानी के लिए देखिए बोतल में भर के रखते हैं। आटा ला के रखे, लेकिन टाइम नहीं मिलता बनाने को। सुबह सुबह उठते, फटाक से चावल चढ़ाते, सब्ज़ी बनाते, निकल लेते। तो ऐसा है, अभी पूरा स्थिति ख़राब चल रहा है। तब तक कर्जा ख़त्म नहीं होगा तब तक हमको लगता नहीं कि कुछ अच्छा गुजरेगा। ये उम्र मेरा 23 साल रनिंग है, 24वां साल चालू होने वाला है। अभी चाहेंगे तो कंटिन्यू काम करेंगे तो 2 साल लगेगा और कर्जा ख़त्म होने में। 2 साल यहीं पर रहेंगे तो काम बढ़िया से चला तो तब उम्र हो जाएगा मेरा 24-25, 25.5 साल। इसके बाद घर बनाने के लिए सोचना पड़ेगा। घर बनाने के लिए फिर से 2 साल काम करना पड़ेगा। 2 साल में 2.5-3 लाख रुपये मान लो कमा लिए, ज़बरदस्ती एकदम काट कूट के कंजूसी करके बचा के, तो उतना क्या बनेगा? 2 रूम बनेगा, वो मुश्किल से 2025-2026 में। घरों बनने के बाद तो शादी के लिए पैसा, मतलब कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी में करेंगे क्या। कर्जा तोड़े कि घर बनाएं, लेकिन फिर भी कुछ तो प्लानिंग करेंगे। ऐसे जब जन्म लिए हैं इंसानी रूप में तो कुछ तो मतलब कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो देखा जाएगा क्या किया जाएगा, प्लानिंग करेंगे, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। पैसा कम कमाते हैं, लेकिन हमसे भी बहुत लोग कम कमाता है। सबका ज़िंदगी चलता है, देखेंगे क्या किया जाएगा, उसके बाद करेंगे अपना। बाकी लास्ट में हम यही एक मैसेज देना चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से रहिए, और यदि पढ़ रहे हैं तो ऐसा पढ़िए कि सबको मतलब पीछे छोड़ दें और एक लक्ष्य बना के पढ़िए। मतलब कि मैट्रिक, इंटर, BA, MA, सिंपल पढ़ाई मत कीजिए। मैट्रिक किए, इंटर किए, उसके बाद मतलब मैट्रिक में ही आपको 8वां 10वां में ही आपको एम बना लेना है कि आगे चल के आपको पढ़ना है, कौन सा पढ़ाई पढ़ना है, डॉक्टरी का, इंजीनियरिंग का, कि प्राइवेट नौकरी लेना है आपको, समझे ना। कौन से सेक्टर में जाना उसको पहले तैयारी कर लीजिए। आप बोलेंगे सर कोई बंधन कर रहा है, हम लोग को दिमाग दे रहा है। दिमागिया दे रहे हैं इसलिए क्योंकि हमको थोड़ा बहुत दिमागवा है, लेकिन हम अपने में अप्लाई इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब हो गई था, समझे ना। तो पहले बोल चुके थे हम कि कौन कैसा कहाँ क्या है उससे मतलब नहीं होता, आपको मिल क्या रहा है वहाँ, उससे देखिए कि आपको मिल क्या रहा है, समझे ना, ऐसा बात। तो हम बोल रहे हैं हम खुद क्या है, मेरा अपराध क्या है, उससे मतलब नहीं है। हम जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई कितना प्रतिशत है वो देखिए और अपनी ज़िंदगी में लागू कीजिए। यदि हम हार के भी ये चीज़ बता रहे हैं तो समझिए कुछ तो बात है, तभी तो बता रहे हैं। और हम भी करेंगे, ऐसा बात नहीं आपको बता रहे हैं, हम भी करेंगे। थोड़ा स्थिति सही हो जाए हम भी करेंगे, कर रहे हैं, समझे। तो आप भी अच्छे से कीजिए, मेहनत कीजिए। कुछ पैसन है, कुछ टैलेंट है आपके पास, डांसिंग है, सिंगिंग है, इंस्ट्रूमेंट बजाना है, यदि ये सब में आप माहिर हैं तो आप पढ़ाई के साथ वो सब कीजिए, उसमें भी उपलब्धि हासिल कीजिए, उसमें भी टॉप लेवल पर जाइए, उसमें भी करोड़ों कमा सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं।
पढ़ाई में इंटरेस्ट है, टॉप लेवल का पढ़ाई पढ़िए, टॉप कीजिए। मतलब कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ज़बरदस्ती नहीं, जिसमें आपको इंटरेस्ट है उस तक आप मतलब कि सबसे टॉप जाने की कोशिश कीजिए, सक्सेस हो जाइएगा। अभी लेगा आप, अरे हमारा छोड़िए भाई, हम तो करेंगे ही, कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, फिर नहीं बोले दूसरे का मत देखिए, अपना अपना ज़िंदगी में आगे बढ़िए, दूसरे से खाली सीखिए। ठोकर लगने के बाद सीखना अच्छी बात नहीं है। दूसरे का ठोकर लगा ना, मान लीजिए आगे किसी को ठोकर लगा तो उसको देख करके आप समझ जाइए, अरे उसको ठोकर लग गया, थोड़ा पैरवा उठा के चलेंगे, नहीं तो नहीं जाइए, ठोकर लगेगा तो उसके बाद आगे उठा के चलिए। तो दो चीज़ होता है, एक होता है क्या, टैलेंट, एक होता है ब्रिलियंट। टैलेंट मतलब कि दूसरे को देख करके सीख लीजिए, आप लोग अपना ठोकर लगाना कोई जरूरी नहीं। एक बहुत ही सच्चाई बात बता रहा हूँ आपको। जैसे कि मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग देख रहे हैं कि मेरे साइड में कुत्ता भौंकने का आवाज़ आ रहा है, मेरे पीछे कुछ पैंट टंगा हुआ दिख रहा होगा, या मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं दिख रहा होगा, या मेरा आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, जिसको बोलते हैं कमी। तो एक चीज़ जान लीजिए आप लोग कि दुनिया का कोई भी जगह पर, कोई भी कंडीशन में आप रहें, कहीं भी किसी को भी देखें, चाहे जैसे भी हो, जो भी हो, वहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दो चीज़ देखने को मिलता है। जैसे कि अभी हम वीडियो बना रहे थे ना, तब वीडियो बनाने के लिए अपना पंखा को हम बंद कर दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जोर से आवाज़ आ रहा था। तो यदि वो आवाज़ आता तो आप लोगों को डिस्टर्बेंस मिलता, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं ये चीज़ आप लोगों को फ़र्क पड़ना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। हम बोल रहे हैं, हमारा आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं ये चीज़ मैटर करता है। तो हर जगह से आपको सीखने का मौका मिल सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेना क्या चाहते हैं। हम आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं, तो साइड से कुत्ता का भौंकने का आवाज़ आ रहा होगा, अरे यार उसका तो कुत्ता भौंक रहा है, कैसा वीडियो बनाता है। लेकिन जानकारी किस चीज़ की है वो चीज़ आप समझिए। आप कहीं भी जाए, हर चीज़ से, किसी की चीज़ की, कोई भी आदमी हो, उससे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। हर एक इंसान के अंदर दो खूबी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। एक चोर भी होता है ना, एक बड़ा बड़ा सा गैंगस्टर भी होता है ना, कुछ भी, कोई भी हो, कितना भी हरामी हो आदमी, कितना भी पागल आदमी हो, आप उससे सीख सकते हैं। उसका नेगेटिविटी को मत देखिए, उसका बुराई को मत देखिए, बुराई को रहने दीजिए। अच्छाई एक भी रहे ना तो आप उससे ले लीजिए और उसको फॉलो कीजिए। समझ सकते हैं आप, ये बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी चीज़, जहाँ से मैं खुद हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखता हूँ मैं। हर एक इंसान से, बच्चा हो, बूढ़ा हो, काला हो, गोरा हो, हर एक इंसान से कुछ ना कुछ मेरे को सीखने को मिलता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ आप कहीं भी देख सकते, कहीं भी, कहीं भी। एक बच्चे से आपको क्या सीख मिलती है, ए बच्चा है यार, क्या है, गिदरा है, बच्चा है, नहीं, बच्चा है, लेकिन बच्चे में ऐसा पावर होता है ना कि जब भी वो जिद करना चालू कर देना कि हमको वो चीज़ चाहिए मेले में, तो पटका जाएगा, कपड़ा गंदा कर लेगा, जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक वो छोड़ेगा नहीं। तो वो उसका चाहत होता है, उससे सीखना चाहिए कि आदमी यदि कुछ भी पाने का कुछ सोचा है कि हमको वो चाहिए, तो थोड़ा भी प्रॉब्लम आया कि अरे यार ऐसा ऐसा, नहीं चलो छोड़ा हटा। लेकिन बच्चे में ऐसा नहीं है, पिताजी कहते हैं कि पैसा नहीं है, बाद में ले देंगे, इससे अच्छा मिलेगा, आगे मिलेगा, नहीं, कुछ चाहिए तो चाहिए और लेकर आता है। तो वहाँ भी आपको सीखने का मौका मिल सकता है। और बात करें बुढ़ा से, किसी बूढ़े से आप लोग ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, बात कीजिए, क्योंकि उनको उम्र का अंदाज़ा है। आप जिस उम्र से गुज़र रहे हैं या हम जिस उम्र से गुज़र रहे हैं, वो कब के गुज़र चुके होते हैं। बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर सकते हैं कि कब आपको क्या करना चाहिए, वो आपको बता सकते हैं। मैं करीब से करीब बहुत सारे बूढ़े लोग से मैं बात करता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी, तो बूढ़े लोग से मैं ज़्यादातर बात करता हूँ, क्योंकि उनसे मेरे को सीख मिलता है कि जीवन में आगे कैसे क्या करना चाहिए। तो सब लोग बताते हैं क्या मालूम है, बचाओ, मतलब कि सेविंग्स के बारे में बताते हैं कि कुछ ना कुछ पैसा तुम बचा के रखो, अभी अभी से पैसा बचा के रखो, बहुत ज़रूरी है। कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आएगा कोई सपोर्ट नहीं करेगा।
उधर ध्यान मत दीजिए। मैं सोचा कोई आया है। कोई सपोर्ट नहीं करेगा ज़िंदगी में, सब कुछ दिन के लिए, 2 साल 5 साल 8 साल 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल, लेकिन एक दिन सब लोग छोड़ देंगे, सब अपना अपना लाइफ में व्यस्त हो जाएंगे। तो खुद का बैंक बैलेंस बनाने के लिए हर एक लोग बोलते हैं, जितने भी सारे बुढ़े सब लोग बोलते हैं कि बाबू अभी पैसा कमा रहे हो, खुद के लिए कमाओ, खुद के लिए कुछ ना कुछ सेविंग करके रखो। तो ऐसी बात है। बाकी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करने बाकी है आपसे। एक बच्चा अपने माँ के पेट में रहता है तो माँ तो खाना खाती है, बच्चा खाना खाता नहीं है। तो फिर बच्चे के पेट में खाना जाता कैसे है, बच्चे को प्रोटीन कैसे मिलता है, वो जिंदा कैसे रहता है पेट के अंदर, गर्भ के अंदर। हाँ ज़रूर, वो नाभि से कनेक्शन रहता है, माँ का नाभि और बच्चे के नाभि से कनेक्ट रहता है। उस चीज़ को क्या बोलते हैं मालूम है आपको? उस चीज़ को प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटा। यह 12th क्लास का बायोलॉजी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है। बायोलॉजी किसे कहते हैं? व्हाट इज यू मीन बाय बायोलॉजी? बायोलॉजी किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजी? व्हाट इज बायोलॉजी? इसका सिंपल सा अर्थ है बायो प्लस लॉजी। बायो मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे, लॉजी मतलब विज्ञान। मतलब कि जीव जंतु पेड़ पौधे इन सबों के बारे में जानकारी लेना बायोलॉजी कहलाता है, बराबर ना? हाँ, तो बायोलॉजी मतलब पेड़ पौधों जीव जंतुओं इनके बारे में जानकारियाँ लेना ही बायोलॉजी कहलाता है, बस। बायोलॉजी किसे कहते हैं? बायोलॉजी का मतलब होता है बायो प्लस लॉजी। मतलब कि बायो मतलब जैव, जीव जंतु, लॉजी मतलब विज्ञान, जानकारी। मतलब जीव जंतुओं के बारे में जानकारी लेना बायोलॉजी कहलाता है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि बायोलॉजी क्या होता है, बहुत बड़ा चीज़ है, क्या नाम है, कैसे समझ में नहीं आ रहा है, साइंस का चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। बायोलॉजी का मतलब है जीव जंतुओं के बारे में जानकारी लेना ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव जंतु पेड़ पौधा इनके बारे में जानकारी लेना इसे बायोलॉजी कहते हैं, जिसके माध्यम से मिलता है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो सिंपल भाषा में समझा जाए तो बायोलॉजी, बायो मतलब जीव, लॉजी मतलब लॉजिक, जानकारी, ज्ञान। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, मतलब कि जीवों के बारे में जानना ही बायोलॉजी कहलाता है इंग्लिश में। साइंटिफिक लैंग्वेज, साइंस की भाषा में, साइंस लोगों द्वारा कहा गया है, बायोलॉजी आविष्कार किया गया है एक सब्जेक्ट जिसमें कि जीव की सिर्फ जानकारी रहता है, जीव जंतुओं को जानकारी दिया जाता है, उसमें क्या क्या रहता है, उसका नाम क्या है, संक्षिप्त जानकारी पूरा अंदर से खोल के बताता है कि जीव क्या होता है। मतलब कि जीवों के बारे में जानना ही बायोलॉजी कहलाता है अपने भाषा में। दूसरे का सुख और अपना दुख, ये दो चीज़ पर यदि आप सोचना बंद कर दिए तो ज़िंदगी आसान हो जाएगा। कोई यदि आपका विश्वास तोड़े तो उसे भी आप धन्यवाद बोल दीजिए, क्योंकि वही इंसान आपको सिखाता है कि विश्वास सोच समझ कर करनी चाहिए। हम उनके कभी नहीं हो सकते जो हर किसी के हो जाते हैं। यदि आप चल रहे हैं और चलते चलते आपके जूते के अंदर में कंकड़ चला जाए तो आपको चलने में बहुत तकलीफ होगा। आपको लगेगा अरे यार क्या घुस गया, चलते चलते मतलब लगेगा है थोड़ा निकाल लेते हैं, मतलब कि चलने में दिक्कत हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, कंकड़ आपको चलने से रोक दिया। अरे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, एक बहुत बड़ा पहाड़ है, आप उसको चढ़ के इस साइड से वो साइड जा सकते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा पहाड़ आपको चलने से नहीं रोकता है, जूते में गया छोटा सा कंकड़ आपको चलने से रोक देता है। सोच सकते हैं।
हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारा न्यू चैनल ST ज्ञान 62 में। तो आज जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी क्या है, सिंपल सी भाषा में समझ जाएंगे तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। बायो मतलब जीव, लॉजी मतलब लॉजिक मतलब विज्ञान मतलब जानकारी, ज्ञान। सिंपल सी है। बायोलॉजी मतलब जीव जंतु पेड़ पौधों के बारे में जानकारी रखना बायोलॉजी कहलाता है, या फिर जिससे हम जानकारी लेते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। यह एक सब्जेक्ट का नाम है। बायोलॉजी मतलब जीव जंतु पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के जिससे हमसे मौका मिलता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका मेरा न्यू चैनल ST ज्ञान 62 में। दोस्तों, आज मैंने एक बहुत दिन के बाद एक नया चैनल शुरुआत किया है जिसका नाम है ST ज्ञान 62। सो दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को, लाइक कमेंट और शेयर करें। इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बहुत सारा मोटिवेशनल बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें जानने को और सुनने का मौका मिलेगा। सो दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करें। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका मेरा न्यू चैनल ST ज्ञान 62 में। सपोर्ट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। आगे बहुत सारा वीडियो देखने को मिलेगा मेरा इसी चैनल 62 में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरा चैनल ST ज्ञान 62 में। आज जानेंगे बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजी के प्रकार कितने हैं। बायोलॉजी मतलब जीव जंतु पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेना बायोलॉजी कहलाता है। और बायोलॉजी के दो भाग हैं, एक जूलॉजी एक बॉटनी। जूलॉजी मतलब जिसमें मनुष्यों के अंगों के बारे में जानकारी दिया जाता है। मनुष्य के अंग का विस्तृत जानकारी, हर एक चीज़ का जानकारी। मनुष्य के अंग में लीवर का क्या काम है, कलेजे का क्या काम है, सब चीज़ के बारे में जानकारी दिया जाता है, जिसे जूलॉजी कहते हैं। और बॉटनी मतलब पेड़ पौधों के बारे में जानकारी रखना बॉटनी कहलाता है। इसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं हिंदी में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे नए चैनल ST ज्ञान 62 में। तो जानेंगे आज कि मनुष्य के शरीर में कितने हड्डी पाए जाते हैं। जैसे बेसिकली सब लोग को पता है कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी पाए जाते हैं, लेकिन बच्चे के शरीर में 208 हड्डी पाए जाते हैं। क्यों और कैसे? आप लोग देखते होंगे बच्चे के मुंडी में यहाँ पर बीच में गड्ढा टाइप का रहता है, यानी कि एक इधर हड्डी होता है एक इधर होता है। यहाँ पर उसकी खोपड़ी में 2 हड्डी होता है। इसकी वजह से बच्चे में 208 हड्डी पाया जाता है। और जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है तो ये दोनों हड्डी ऊपर का स्कल जो है ना, ये मिल जाता है, एक हो जाता है। उसकी वजह से 6 हो जाता है, यानी कि इसके लिए कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी पाया जाता है, लेकिन बच्चों में बोला जाए तो 208 पाया जाता है। थैंक यू। अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। आसमां भी उतर आएगा ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की हिम्मत चाहिए। माँ के पेट में बच्चा पल रहा होता है, तब बच्चे के पेट में भोजन कैसे मिलता है बच्चे को? कैसे बच्चा ज़िंदा रहता है पेट के अंदर में? ज़िंदा रहने का रीज़न है कि बच्चे के पेट से और माँ के पेट से एक कनेक्शन होता है। वही कनेक्शन से उसको प्रोटीन जो जो ज़रूरत होता है वो चीज़ मिलता है। तो उस कनेक्शन को क्या बोला जाता है? यह बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। उस कनेक्शन को बोला जाता है प्लेसेंटा। याद रखिएगा, प्लेसेंटा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज आप लोग से एक सवाल है कि नाभि जानते हैं ना? नाभि, नाभि को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फटाफट बताएं। 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। नाभि को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अम्लाइकर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरा चैनल ST ज्ञान 62 में। आज आप लोग को मैं अपना ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा कि कैसा हमारा ज़िंदगी है।
दोस्तों बात करें बचपन की तो 8 क्लास तक बढ़िया था। 10th क्लास पास किया, अच्छे तरीके से पढ़ाई किया, फर्स्ट डिवीज़न लाया। 10th क्लास पास करने के बाद हमारा ज़िंदगी का सब चीज़ एकदम समझिए तो चेंज हो गया। बहुत अच्छा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बुरा बहुत बुरी तरह से हुआ। बहुत बुरी तरह से हमारा ज़िंदगी तहस नहस हो गया। मैं बताना चाहूँगा कि 10वां पास करने के बाद हमारा पिताजी जो महाराष्ट्र में रहते थे, वहाँ पर पता चला कि उनका शरीर में कुछ दर्द है छाती में, जो कि हमको बाद में बताया गया कि हम ऐसा ऐसा प्रॉब्लम, तो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। शरीर में कुछ दर्द है उनका छाती में, तो इलाज कराने के बाद पता चला, सब बोल रहे कि हाँ नॉर्मल दर्द है, ऐसा है। तो वो इलाज कराने के बाद नहीं सही हुआ, तो बढ़िया से इलाज कराने के बाद CT स्कैन वगैरह, MRI वगैरह क्या क्या फोटोकॉपी होता है वो सब करवाने के बाद पता चला कि हमारा पिताजी को ट्यूमर है, कैंसर है। तो वही कैंसर का इलाज करवाने के लिए मुंबई में एक हॉस्पिटल है, टाटा मेमोरियल, कहाँ है पता नहीं, लेकिन कैंसर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है सुनते हैं। वहाँ पर इलाज चलने लगा, हमारा पिताजी का इलाज सही नहीं हुआ। फिर वहाँ से भी ट्रांसफ़र कर दिया गया भिलौर चेन्नई में। वहाँ पर बोला कीमोथेरेपी करना पड़ेगा। कीमोथेरेपी मतलब शायद सुई दे करके सही किया जाता है, 5, 7, 8, 10 ऐसे करके एक एक करके सुई लगाया जाता है कुछ कुछ दिनों में। तो कीमोथेरेपी किया, उससे सही नहीं हुआ। फिर बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए पहले बताया कि 3 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा। तो फिर 10 दिन का टाइम मिला, पैसा इधर उधर से इकट्ठा किया, सब लोग से मांगा, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 30,000, अपने ही रिलेटिव्स लोग थे, उनसे मांग करके उतना पैसा जमा किया। वो जमा करने के बाद, पैसा जमा करने के बाद ऑपरेशन चालू हुआ। ऑपरेशन हो गया, पता नहीं डॉक्टर को पता था या क्या नहीं, वो बताए कि अब इनको घर ले जाइए, मैं अपना काम कर दिया, अब आप लोग इनको सही से खिलाइए पिलाइए और अच्छे से रखिए, रिकवर हो जाएंगे, मतलब ठीक हो जाएंगे। तो घर आने के बाद मैं अपना पिताजी का शक्ल पहली बार देखा कि जितना वो पहले अच्छे लगते थे देखने में और जितना उनका शरीर था पहले, वो उससे आधा से भी आधा हो गया था शरीर। देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि मुर्दा है, देखने में मुर्दा ऐसा लग रहे थे, लेकिन क्या करूं, पिताजी हमारे थे। वो सब देखने के बाद हमारा दिमाग काम नहीं करने लगा। सब लोग बोल रहा है जाओ पढ़ो पढ़ो, और पिताजी का ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो मेरे को दिल नहीं कर रहा था, लगता था हमेशा साथ में रहूँ, मैं क्या करूँ जो सही हो जाएंगे, क्या मेरे द्वारा ऐसा किया जा सकता है जो मेरे पिताजी सही हो जाएं। तो वही सोच करके मैं सोचा कि चलो कुछ तो पैसा कमाना पड़ेगा। तो मेरे मौसा जी थोड़ा सलाह दिए कि आ जाओ मेरे घर में रहो, यहाँ पर तुमको सैलून सिखाएंगे, और पढ़ने का है तो पढ़ लेने का भी, यहाँ से कॉलेज सामने। मैट्रिक पास किया था मैं, कॉलेज में एडमिशन करवाया। मैं सोचा आर्ट्स में नाम लिखवा लूँगा और थोड़ा बहुत सीखूँगा अपना सैलून का काम, और सीखने के बाद काम करने के लिए चला जाऊँगा बम्बई, ऐसा है। तो फिर वहाँ पर आर्ट्स में एडमिशन करवाया, सॉरी आर्ट्स में नहीं, साइंस में एडमिशन करवाया। जो कि मेरे चचेरा भाई थे, वो बोले थे कि यदि तुमको पढ़ना है तो साइंस लेके पढ़ो, तो आज में आगे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा कुछ करने का, अच्छा नौकरी वगैरह का। तो मैं बोला कि यार साइंस तो इंग्लिश से होता है, कैसे होगा मेरे से कि नहीं होगा। तो बोला चलो पढ़ लेता है, देखता है जो हुआ देखा जाएगा। तो एडमिशन करवाया, सैलून में काम सीखने लगा, अपना मौसा का सैलून में थोड़ा थोड़ा, और एडमिशन करवाया। डेली कॉलेज जाता था पढ़ने के लिए, कॉलेज में बहुत अच्छा पढ़ाई होता था। मैं तो कॉलेज से इतना मन लगा के पढ़ने लगा तो आसान लगने लगा थोड़ा सा। तो वहाँ पर पढ़ने के बाद किसी तरह मैं इंटर कंप्लीट किया, ISC किया। ISC करने के बाद अब सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, पैसा कमाऊँ, क्योंकि दोस्तों मेरा पिताजी का इलाज कराते कराते करीब 9 लाख रुपया खर्चा हो गया था। 3 महीना बाहर में इलाज करवाना, समझ रहे, एक दिन 2 दिन में आदमी का 5 10 20 हज़ार खर्चा हो जाता है। 3 महीना बाहर में इलाज कराना, 1 महीना मुंबई में, 1 महीना 2 महीना के आसपास में महाराष्ट्र में, सॉरी चेन्नई में, भिलोर में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों बहुत दिन से, करीब 1 साल से मैं सोचता आ रहा हूँ कि YouTube पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन क्या करूँ। गांव से आता हूँ मुंबई कमाने के लिए, और यहाँ आने के बाद
1 घंटा भी टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने के लिए। जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं कि एक कंपनी में मैं काम करता हूं जिसका नाम है MJ बायो फार्मा, जो कि दवा बनाती है। और उसमें मैं एक मशीन है जिसको मैं चलवाता हूं, मतलब बैठ के रहता हूं उसमें काम करता हूं। और उस कंपनी में मेरे को कभी भी मतलब 8 घंटा काम करने का मौका नहीं मिलता है। 16 घंटा 24 घंटा मतलब ज़्यादा ही काम करना पड़ता है, या हमारी मजबूरी समझिए या कंपनी का मजबूरी समझिए, क्योंकि वहाँ पर 8 घंटा में कुछ काम होता नहीं है। कंपनी का काम ही ऐसा है कि उसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो उस वजह से। और हमको ज़्यादा पैसा चाहिए, कंपनी में 10,000 पगार है, ओवर टाइम नहीं करेंगे तो 10,000 आएगा, कुछ होने वाला नहीं है उसमें से। ओवर टाइम कर लेते हैं तो 15,000 16,000 18,000 हो जाता है कभी कभार। तो उसमें से 5,000 खाने पीने में, 10,000 कर्जदार को देने में, हर महीना 10,000 कर्जदार को देना पड़ता है। और 2-3 हज़ार जो बचा तो अपना थोड़ा इधर उधर का खर्चा में। कंपनी से घर आओ तो खाना पीना बना के खाने के बाद आराम करने का मन करता है, सोने का मन करता है। तो समझ में नहीं आता है कि वीडियो कब बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। बहुत दिन के बाद सोचने के बाद लोन पर एक मोबाइल लिया हूँ, 30,000 का मोबाइल ले लिया हूँ। ठीक ठाक कैमरा आता है, लेकिन वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है। अभी आप लोग को क्या बताऊँ, अभी सुबह से 1 बज गया। कल छुट्टी था, आज भी छुट्टी है, लेकिन खाना पीना बना के सोया तो 1 बज गया खा पी के। और आज लेट से उठा, 10 बज गया उठते हुए। तो उठने के बाद खाना पीना बनाया और खाया और दवा खाया। अभी 4 दिन से मेरा पेट दर्द कर रहा है। सोच रहा हूँ कि बड़ा डॉक्टर के पास जाऊँगा या हॉस्पिटल में जाऊँगा तो वहाँ पैसा ज़्यादा लगेगा। तो फ़िलहाल अभी मेडिकल से दवा ले चुका हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अभी थोड़ा सही लग रहा है, कल भर देखूँगा, ट्राई मारूँगा, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो और बड़ा हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो टाइम नहीं मिलता बनाने के लिए, और समझ में नहीं आता कि वीडियो कैसे बनाऊँ, क्या बनाऊँ। अभी नया नया हूँ, एक लोग आ गया तो थोड़ा सा हेजिटेशन होने लगता है कि कैसे बनाऊँ, वो देखेगा तो क्या बोलेगा। लेकिन सब लोग बोलते हैं कि दूसरे का परवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी स्टार्टिंग है। खैर मुझे उतना परवाह नहीं है दूसरे का, इसके लिए मैं घर से, रूम से थोड़ा दूर आकर के वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल को सपोर्ट करें। थोड़ा सा यदि ग्रो कर दिया ना, आप लोग के सपोर्ट से यदि थोड़ा सा चैनल ग्रो हो गया ना, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो बहुत सारा वीडियो मैं बनाऊँगा। बहुत टैलेंट है हमारे अंदर, लेकिन क्या करूँ, अभी पहचान नहीं है, कोई पहचानता नहीं है। दोस्तों मैं बता दूं कि मैं एक पैसे से सैलून का भी काम जानता हूं, लेकिन जिस एरिया में मैं रहता हूं यहाँ पर सैलून डालने का भी जगह नहीं है कि दुकान डालूं और ज़्यादा पैसा कमाऊँ। और दूसरे की दुकान में काम करोगे तो 15,000 खा पी के, 30,000 का काम करो 15,000 मिलेगा, खा पी के वही 10,000 बचेगा। इसी की वजह से आज हम कंपनी में काम कर रहे हैं। सैलून का काम जानता हूँ, सिंगिंग विंगिंग में इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़ा रुचि है मेरा सिंगिंग में, लेकिन क्या करूं, टाइम नहीं मिलता है। पैसे का इतना तंगी है कि हर महीना काम करना पड़ता है और देना पड़ता है। फिर भी साइड से सोचता हूं कि कुछ वीडियोस बना लूं। तो इतना सारा पैसा खर्चा हो जाने के बाद मैंने सोचा कि कुछ पैसा कमाना पड़ेगा मुझे भी, नहीं तो फिर कर्जा कैसे टूटेगा। तो मेरा एक दोस्त था जो कि बोला कि संदीप, मैं यहाँ पर रहता हूँ पटना में, वहाँ पर मैं काम भी करता हूँ और पैसा भी कमाता हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ। मैं अपना पढ़ाई भी कंप्लीट कर रहा हूँ। मेरे को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था दोस्त, बात क्या बताऊँ आपको, पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो सोचा कि चलो वहाँ पढ़ाई भी हो जाएगा और पैसा भी कमा लेंगे, कुछ सपोर्ट मिलेगा घर में। तो वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि ये नेटवर्किंग कंपनी है। वहाँ पर गया तो बहुत नुकसान हुआ मेरा। वहाँ पर भी 2 साल के आसपास टाइम चला गया, और 2 साल में मेरा कुछ पैसा था हमारे पास, करीब 60-70 हज़ार रुपये था। तो वहाँ पर लोगों द्वारा सिखाया समझाया गया। वहाँ पर इतना ज़्यादा हम मोटिवेट हो गए थे कि सारा पैसा वहाँ पर झोंक दिया। हम सोचे कि वहाँ पर पैसा मिलेगा, और हमको फ्यूचर क्लियर कर दिया था कि ऐसा ऐसा काम करने से, ये करने से इतना पैसा मिलेगा। तो मेरे को सब समझ में आ गया था, इसके लिए मैंने सारा पैसा लगा दिया। सोचा कि 2 साल बाद 1 साल बाद मिलेगा पैसा, सारा मेरा कर्जा ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पर बहुत दिन रहने के बाद कुछ हुआ नहीं, बाकी मेरा 2 साल टाइम बर्बाद हो गया। फिर मैं गांव आया। गांव आने के बाद पता चला मेरा भाई भी आया बम्बई से। क्या बताऊं आप लोग को, ये तो बताना मैं भूल ही गया
कि जब मैं इंटर कर रहा था उस टाइम मैं मौसी के यहाँ रहता था, गांव से 25-30 किलोमीटर दूर। तो मेरा पिताजी घर में थे, उनका सेवा संभाल कर रहे थे मम्मी सब। तो अचानक पता चला मेरा पिताजी घर मतलब ज़्यादा सीरियस है घर में। सुबह सुबह 4 बजे फ़ोन आया कि बाबू पिताजी ज़्यादा सीरियस है, सो आ जाओ देखने के लिए। तो हम समझ में आ गया लेडीज़ लोग का बात क्या होता है। पिताजी ज़्यादा सीरियस तो पहले से थे, अभी घर में और क्या ज़्यादा सीरियस हो गए। तो मेरे को समझ में आ गया कि कुछ तो बड़ा लोचा हुआ है। तो जा कर के देखा जो पिताजी एक्सपायर हो चुके थे। तो फिर सबसे बड़ा ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका यही लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला है। पिताजी चले गए छोड़ के। अब उतना होने के बाद ज़िंदगी आसान नहीं लग रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ। अभी उतना करने के बाद मैं सोच रहा था पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह से मैं सोचा कि चलो चला जाता है। और उतना सब देखने के बाद मैं गया जमशेदपुर काम करने के लिए। सोचा कि वहाँ पर काम करूँगा, पैसा भी कमाऊँगा। तो वहाँ पर पैसा तो मिला नहीं, लेकिन 2 साल टाइम गया। फिर वहाँ से 2 साल बर्बाद होने के बाद मैं गांव आया। गांव से देखा कि कर्जा जैसा का वैसा ही है, 9 का 9 लाख ही है। फिर मेरा भाई भी आया था मुंबई से गांव में। सोचा कि चलो, भाई बोला कि पैसा कमाना पड़ेगा, हम अकेले नहीं कर पाएंगे इतना। तो वही सोच करके मैं भी मुंबई आने का फ़ैसला किया और मुंबई आया। 2 साल रहा मुंबई में कंटिन्यू। 2 साल रहने के बाद में कुछ पैसा ख़त्म हुआ, मतलब कि 3-4 लाख रुपया दोनों लोग मिल करके ख़त्म किए। भैया पहले ख़त्म कर चुके थे 1-2 लाख, हम आए तो हम भी कुछ ख़त्म किए। तो अभी इसी तरह से और 2 साल गुजर गया। तो मतलब कि टोटल 7 लाख रुपया, आज से 4 साल हुआ, 7 लाख रुपया दोनों भाई मिल करके खर्चा ख़त्म किया है। उन्होंने भी 3 लाख रुपया के 4 लाख रुपये आसपास किया, मैं भी 3-4 लाख के आसपास किया। अभी भी 2 लाख रुपया बचा हुआ है। तो वही उसी को तोड़ने के चक्कर में आज हम लोग का टाइम जा रहा है। वो तोड़ेगा, उसके बाद तोड़ने के बाद पैसा जमा करेंगे, पैसा जमा करने के बाद कुछ घर बनाने के लिए सोचेंगे। तो ज़िंदगी बहुत अजीब चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो वही, जब कोई बार बार चुभने लगे तो हथौड़ा लेकर एक बार ठोक देना ही एकमात्र उपाय है। दिल में चाहत होना ज़रूरी है, वरना याद तो दुश्मन भी करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरा चैनल ST ज्ञान 62 में। दोस्तों, मैं आज आप लोग को अपना महाराष्ट्र का हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, मेरा क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। दोस्त, मैं यहाँ पर एक कंपनी में काम करता हूँ जिसमें कि दवा बनता है। जैसे बुज़ुर्गों को ज़्यादातर डायबिटीज़ का शिकायत रहता है, तो डायबिटीज़ का दवा इधर बनता है। जहाँ पर मैं काम करता हूँ डायबिटीज़ का दवा बनता है। वहाँ पर क्या प्रोसेस है दोस्तों, कि मैं काम करता हूँ, 8 घंटे का ड्यूटी है, लेकिन 8 घंटा से कुछ होने वाला नहीं है ज़िंदगी में। 11,000 पगार है, खा पी के 4,000-5,000 बचेगा उसमें से। तो 8 घंटा के जगह पर हमको 16 घंटा 20 घंटा करना पड़ता है। उतना करते हैं तब 15-16 हज़ार 17,000, कभी कभी 18,000 होता है। मतलब जितना ओटी करेंगे उतना होता है। यही है कि इतना कमाने के बाद 5,000-6,000 खाने पीने में, 10,000 कर्जदार को देने में, और कमाओ काम करो पूरा एकदम 8 घंटा 16 घंटा 24 घंटा, कुछ टाइम ही नहीं मिलता पर्सनल ज़िंदगी में एंजॉय करने के लिए। उतना करने के बावजूद भी क्या करूं, अपने लिए जी नहीं रहा हूं, कर्जदार को पैसा देने के लिए जी रहा हूं। उसका कर्जा ख़त्म होएगा, फिर कर्जा ख़त्म होने के बाद अपना घर बनाने के लिए सोचना पड़ेगा। 2 भाई हूँ, लेकिन मिलकर सब चीज़ कर रहा हूँ, कर्जा ख़त्म हो रहा है। फिर उसके बाद कमाना पड़ेगा, कमा के घर के लिए पैसा जमा करना पड़ेगा। 6-7 लाख रुपये से पहले जमा करने से पहले घर नहीं बन सकता है। तो फिर समझ में नहीं आता क्या करूं। लेकिन अभी कर्जा तोड़ते तोड़ते मेरा 24 साल उम्र हो गया है। इधर आया था 4 साल पहले, अभी 3 साल से गांव जा रहा हूं। साल बाद 3 साल से गांव जा रहा हूं। तो वही अभी इधर बहुत दिन के बाद आज टाइम मिला, महाराष्ट्र डे आज, तो छुट्टी मिला तो सोचा चलो थोड़ा इधर टाइम पास कर लेता हूँ। बहुत अच्छा इधर देखने को लगता है कि हाँ, इधर गांव जैसा सब चीज़ सेम लगता है, गांव जैसा। ये देखिए, यहाँ शमशान घाट है। हमारे इधर तो नदी में सब कुछ होता है, आदमी मरा हुआ आदमी को चलाता है नदी के बाजू में ऐसा। लेकिन यहाँ पर इधर ये गांव है, गांव के सामने में ऐसा बना दिया। यहाँ पर मुर्दार को जलाया जाता है, मुर्दा को, जो मरे हुए लोग होते हैं। तो इधर ही आके थोड़ा टाइम पास करता हूँ। बाकी थैंक यू सो मच।
बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे दे दो, कसम चाहे तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए, ये रूह ले रही है सफर, मैं अधूरा जी रहा हूँ, हरदम ये कह रहा हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। ज़िंदगी ने मोल लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, इस तरह मैं तुम पे बेपनाह हो गया, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, ओ रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम।